नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों, अनुप्रति योजना के फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के बाद अप्रूव्ड बाय डीएल होना शुरू हुए थे। बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद लास्ट वीडियो में बताया था कि लोगों के फॉर्म रीओपन किए गए। मतलब कि जिन लोगों के बैंक डिटेल के कारण फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे या फिर आय प्रमाण पत्र के कारण, उनको जो डीएल होता है उनको बोला गया जयपुर से कि इनके फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट मत करो। इस चक्कर में सारे फॉर्म रीओपन कर दिए गए जिनके किसी भी वजह से रिजेक्ट हुए थे। रिजेक्ट होने का और रीओपन होने का मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म पहले शॉर्ट लिस्ट हुआ था, फिर डॉक्यूमेंट चेक हुए और वहाँ पर बैंक डिटेल मिसमैच या कोई भी कमी होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। रीओपन का मतलब है वापस जिलों में वो रीओपन कर दिए, वापस से आपने जो फॉर्म भरा वो चेक होगा दोबारा से। और इस बार इन दो कमियों को नज़रअंदाज किया जाएगा कि आपकी बैंक डिटेल गलत है, तो आपको वो चीज़ नहीं देखी जाएगी कि बैंक डिटेल गलत है। गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फॉर्मों को अप्रूव किया जा रहा है। रीओपन हुआ है, अब देख सकते हैं जिनकी डिटेल बैंक की गलत थी उनका रीओपन फॉर्म किया गया है। उन लोगों को क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है वापस, क्योंकि सबका ही रीओपन किया गया जिनके रिजेक्ट हुए थे। तो मैसेज कर रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, क्या अपलोड करना है। देखो, आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, आपके जो पुराना फॉर्म था वही चेक किया जाएगा। पिछली बार चेक किया तो बैंक की डिटेल गलत थी, इस चक्कर में रिजेक्ट कर दिया। अब जयपुर वाले आदेश के अनुसार वापस से आपका फॉर्म रीओपन किया गया। इसका मतलब है जो आपने फॉर्म भरा था उसको फिर से देखेंगे कि बैंक की डिटेल ही गलत है और कुछ भी गलत है। अगर केवल बैंक की डिटेल गलत थी तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। आपको कोई भी फॉर्म कोई भी कागज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको एडिट का ऑप्शन या अपलोड करने का ऑप्शन दिया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। इसका अगला स्टेटस होने का आप इंतज़ार करें, अप्रूव्ड बाई डीएलओ, उसके बाद फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन। लेकिन ऐसे फॉर्म जो रीओपन हुए हैं जिनमें स्टूडेंट की योग्यता नहीं है, वो किसी और वजह से रिजेक्ट हुए थे, तो उनको भी रीओपन तो किया गया, क्योंकि चूँकि साइट का जो प्रोसेस है सभी लोगों का रीओपन किया गया। तो उस हिसाब से रीओपन हुआ, लेकिन वापस उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए क्योंकि कोई और कमी थी थर्ड उनके में। जिनके में बैंक डिटेल वाली कमी थी उनके रीओपन हुए, उनके तो अप्रूव हो गए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा। लेकिन जिनके में कोई और कमी थी इन बैंक डिटेल वगैरह के अलावा, उन लोगों के फॉर्म वापस रिजेक्ट कर दिए गए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिनकी बैंक डिटेल के कारण रिजेक्ट हुए, वापस उनके रीओपन होकर अप्रूव हो गए हैं, अप्रूव्ड बाई डीएलओ। मतलब बैंक के कारण आपका जो फॉर्म वो नहीं रुकेगा, परसेंटेज अच्छी है तो नंबर आ जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक वाली चीज़ें तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने के बाद सरकार अपने आप डिटेल मांग लेगी, अकाउंट नंबर वगैरह। और इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो देखो बहुत सारे लोग अभी जिनके फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड ही हैं, बाकी ज़्यादातर के तो अप्रूव्ड बाई डीएलओ आ गया है। लेकिन जिनके शॉर्ट लिस्टेड हैं वो लोग 181 पर कॉल करके शिकायत करें, क्योंकि अब ये प्रोसेस चल रही है। फाइनल लिस्ट आने की बात है, या फिर ऐसे कहो कि कोचिंग मिलना तय कब माना जाता है। मैंने आपको बताया था जब आपका स्टेटस अप्रूव्ड बाई डीएलओ, तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट सही है। लेकिन अगर आपका स्टेटस फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आ जाता है, इसका मतलब आपको कन्फर्म कोचिंग मिल गई। लेकिन अभी किसी का स्टेटस फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आना शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद है पूरी कि 10 तारीख तक सब लोगों के फॉर्म अप्रूव होने के बाद फाइनल सेलेक्ट बाई स्टेट एडमिन आ जाएगा। जैसे ही लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट अपडेट आती है, आपको ज़रूर इस चैनल पर दे दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप इनके लिंक दिए हैं, आप उनको ज्वाइन करके रखें, कहीं पर भी आपको लिस्ट डाल दी जाएगी। बाकी जिन लोगों ने 181 पर शिकायत नहीं करी वो शिकायत करें, ताकि उनके फॉर्म को जिला में चेक किया जाए। कोई सवाल है आपका तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी 10 तारीख तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं। और दोस्तों, कल किसी ने मैसेज किया था कि अनुप्रति योजना के फॉर्म वापस से शुरू किए जा रहे हैं 3 अप्रैल से 12 अप्रैल, एक आदेश भी था और उसमें 3 अप्रैल का लिखा हुआ था, 3 से 12। हालांकि वेबसाइट पर मैं शाम से देख रहा हूँ इसका नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। और जो वो पीडीएफ का फ़ोटो था केवल फ़ोटो था, हो सकता है वो फेक हो, क्योंकि अगर 3 अप्रैल से फॉर्म चालू होने थे तो देखो ऑर्डर में भी कहीं नहीं दिख रहा है। अनुप्रति का लेटेस्ट है ना, 2 अप्रैल को ये डाला गया है स्कॉलरशिप वाला। तो अगर वो सही न्यूज़ होती तो आज से फॉर्म शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक स्कीम वाले ऑप्शन में कोई भी अनुप्रति योजना की स्कीम नहीं दिख रही है। बाकी अगर ऐसा होता है तो अपडेट दे दी जाएगी, आप लोग भी अपडेट जो भी है कमेंट करते रहें। बाकी कल का जो आदेश था अभी तक तो फेक ही है, क्योंकि एसएसवाईडी पर अनुप्रति योजना में अप्लाई करने का ऑप्शन फिर से नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दें। अगर फॉर्म चालू होते हैं एक आध दिन में, 10-5 दिन के लिए वापस खुलते हैं, मुझे लगता नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है